Welcome back on our YouTube channel. So today we are doing profit and loss appropriation account. आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है और फिर हम उसकी देखेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच को, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आज हमारे पास हम पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें हर चीज के फीचर्स पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि जिस अकाउंट को हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम का मतलब है क्या। आप बनाने जा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। क्या बनाने जा रहे हैं आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग बनाने वाले हो। आज सीखने वाले हैं हम इसको कि कैसे इसको बनाया जाता है। बट ये तो आपने सुना हुआ है नाम प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 11th के अंदर। आपने ये क्लास 11th में सुना है लेकिन एप्रोप्रिएशन नहीं सुना। अगर मैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन वर्ड जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब तो वही होता है जो एज यूजुअल जो है बचपन के अंदर होता था, लेकिन एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स को क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिवाइड कर देना, बांट देना। ए पार्टनर के बीच में, बी के बीच में, सी के बीच में। तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में बट जाएगा। तो जिस अकाउंट के अंदर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बटता है उसको हम क्या बुलाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने ये क्लियर करी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर प्रॉफिट्स का क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स पार्टनर्स के बीच में बांटे जाते हैं। अब हमें ये देखना है ये बनता कैसे है और कौन इसको बनाते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास के अंदर तो इसको बनाना नहीं सीखा था, हमने सिर्फ सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो अब ये आपको ये देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक्सटेंशन है। मतलब बोले तो कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, पहले बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन मतलब फिर उसको एक्सटेंड किया गया, बढ़ा दिया गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन सिंपल वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है। और इसको कौन प्रिपेयर करता है? पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है। कौन प्रिपेयर करती है इसको? पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है, क्योंकि प्रॉफिट्स वहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स बिजनेस के अंदर होते हैं। तो अब ये बनता कैसे है? जब ये पीएनएल का एक्सटेंशन है, मतलब इसी को इंक्रीज किया गया है, तो जहां पे पीएनएल खत्म होता है वहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड होता है वहां पे आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या करने होते हैं? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे फीचर्स के अंदर एक लिखा हुआ है इट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद में बनाया जाता है। तो जो रूल नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर लगता है वही रूल किसके ऊपर लगा दिया गया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर लगा दिया गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर भी कौन सा रूल लगता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल expenses and losses, expenses and losses, credit all income and gains। सारे के सारे लॉस को, खर्चों को, एक्सपेंसेस को डेबिट कर दोगे और सारी की सारी इनकम और गेन्स को क्या कर दोगे? क्रेडिट। वो बोलता है नॉमिनल अकाउंट का रूल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल के ऊपर दोनों पे क्या लगाया जाता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाया जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट जो है वो कैसा होता है। अब हम अगर बात करें तो ये वहां से स्टार्ट होता है जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है। जरा साइड में अब हम देखते हैं, आप लोग पहले ध्यान से सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां खत्म होता है? या तो यहां पे आता है नेट प्रॉफिट,
और यहां पर आता है बाय नेट लॉस। फिर अभी अभी हमने सीखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है वो किसके बाद बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। यहां हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहां पर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होगा, जहां पीएनएल खत्म, पीएनएल कहां खत्म हुआ, मान लो नेट प्रॉफिट पे, तो ये क्रॉस में यहां पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा यहां पर, बाय नेट प्रॉफिट। अगर पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहां आएगा, क्रॉस की साइड पे, टू वाली साइड पे, टू नेट लॉस। तो इस तरीके से हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है जहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है। तो हमने फॉर्मेट के अंदर कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडेड, डेट वगैरह लिखेंगे। फिर ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। पीएनएल के ऊपर जब नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर भी नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। इस पे डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। यहाँ पे ए और बी क्यों लिखा है, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है जहां पर दो या दो से ज्यादा पार्टनर होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स को बांटना पड़ेगा, और जब प्रॉफिट्स को बांटना पड़ेगा तो इसलिए यहाँ पे ए और बी लिखा है हमने सैंपल के लिए। अगर यहाँ पे 3 पार्टनर्स होते तो हम यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं और लगाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड में आपके पास आता है टू पार्टनर सैलरी, फिर आता है आपके पास पार्टनर्स कमीशन, फिर आपके पास आता है रिजर्व्स, फिर आपके पास आते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अगर इस साइड बैलेंस बचता है, अगर आपका इस साइड बैलेंसिंग फिगर बचती है डेबिट साइड पर तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर आपको इस साइड बचता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। यहां पर क्या आता है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी करके हम ऐसे लिख देते हैं। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, क्या आता है, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है और कुछ नहीं आता। तो ये बहुत ही सिंपल सा आपके पास क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट था। समझ के करना है, किसी भी को भी कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहां पर बात ये आती है, अगर देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अपने आप में एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक भी हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम इसको बात करेंगे बाद में कि हमें इनको कैसे कैसे निकालना होता है, कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो अभी का हमारा ये टारगेट था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है वो हमने समझ लिया, उसका फॉर्मेट कैसा होता है हमने वो समझ लिया। लेकिन आप लोगों को एक बात समझनी और बहुत ज्यादा जरूरी है, यहां पर लिखा है बाय नेट प्रॉफिट। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ये नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना होना चाहिए। कौन सा, बिफोर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपको आफ्टर का दे रखा है तो आपको वो दोबारा से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करनी पड़ेगी। हमें हमेशा कौन सा चाहिए होता है, बिफोर वाला चाहिए होता है। ये वाली बात जो मैंने आपको लिखवाई है ये हिडन है, कहीं पे बुक्स में नहीं लिखी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमसे कैसे पूछते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2021 विदाउट पार्टनरशिप डीड। तो अब यहां लिख दिया विदाउट पार्टनरशिप डीड, हम इसको ये भी बोल सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या भी बोल सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दे इंट्रोड्यूस द कैपिटल ऑफ 35,000 20,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। ए गिव अ लोन ऑफ 8,000 टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ध्यान रखना ये बात, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट कितना मिलता है, 6% पर एनम। लेकिन अगर लोन फर्म पार्टनर को देती है तो हमें लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट क्वेश्चन जो है मेंशन करके देगा। विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कह रहा है कि ए ने फर्म को क्या दे दिया, लोन दे दिया। बेसिकली पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और कोई इंटरेस्ट के बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ था। तो हमारा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस क्या बोलते हैं, अगर नहीं भी लिखा तो भी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो भी कितना परसेंट, 6%।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 शोज अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। कह रहा प्रॉफिट कितना शो कर रहा है 15,000। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट से निकल कर आता है। कौन सा निकल के आता है? नेट प्रॉफिट से। अब यहां पर लिखा है बट द पार्टनर कुड नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है लेकिन पार्टनर्स एग्री नहीं थे इंटरेस्ट के ऊपर कि बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगी, नहीं दे सकती। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें आपको यहां पर ये निकाल कर दिखाना है कि डिवाइड द प्रॉफिट्स बिटवीन अमंग द बिटवीन द गिविंग बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड। यहां पर क्वेश्चन आपको बोलता जो आपने जो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी ये पार्टनर्स और ये बिजनेस है। ए ने क्या किया, पार्टनर ने बिजनेस को 8,000 रुपए का क्या दे दिया, लोन दे दिया। अब ए ने पार्टनर को 8,000 का लोन दे दिया, तो बदले में जब ए ने पार्टनर बिजनेस को लोन दिया था तो यहां पर इंटरेस्ट रेट की कोई बात नहीं, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं हुई थी। तो अब धीरे धीरे जब बात आई इंटरेस्ट की, ए बोलता मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन बाकी पार्टनर्स बोलते नहीं ये हम नहीं दे सकते, तुम ये गलत बोल रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, सभी बाकी पार्टनर्स गलत थे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पहले से लिखा हुआ है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और जब भी क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस को पार्टनर को देना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर को देगा कितना, 6% पर एनम उसे देना पड़ेगा। ठीक है भाई। अब कैसे निकलेगा, अब देखते हैं। 1 अप्रैल 2021 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब उन्होंने कैपिटल कितनी कितनी लगाई वो दे ही रखा है, ए और बी ने 35,000 और 20,000। फिर 1 अक्टूबर 2021 को 1 अक्टूबर, टाइमलाइन जरूर बनाना, टाइमलाइन बनाओगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे। 1 अक्टूबर 2021 को ए गेव लोन टू फर्म। ए ने 8,000 रुपए का लोन दे दिया फर्म को, और हमारे खाते कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2022। अब सबसे पहली बात, हम बिना इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट निकाले हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बेसिकली यहां पर क्या बोल रहा है, डिवाइड द प्रॉफिट। तो डिवाइड को मैं एप्रोप्रिएशन भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो, लेकिन इस केस में आपको बिजनेस ने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, और वो भी कितना परसेंट, 6% पर है। तो यहां से सबसे पहले आपको मंथ कैलकुलेट करने पड़ेंगे, पूरे ईयर का मत निकाल देना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये पूरा का पूरा मार्च, 31 मार्च लिखा है। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब बिजनेस जो पार्टनर को लोन देगा, इंटरेस्ट देगा लोन के ऊपर, वो कितने महीने का देगा, तो अब हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन। 8,000 इनटू में कितना परसेंट, 6%, और कितने मंथ का, 12, 6 मंथ, 6 इज 12, 2 3 जा, यहां से ये कटा, तो इट विल कम आउट 240 रुपीज। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना, वो एक ऐसी पेमेंट होती है जो बिजनेस को देनी ही देनी है, चाहे बिजनेस प्रॉफिट कमाए चाहे बिजनेस प्रॉफिट ना कमाए। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया 240 रुपए। अब आपको ये निकालना है आपके पास नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट था आपके पास 15,000। 15,000 में से आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, लेस इंटरेस्ट ऑन एज लोन 240 रुपीज। अब इसको माइनस करने के बाद जो आएगा, बेसिकली इसको माइनस करने के बाद जो आएगा आपके पास 14,760। ये वो अमाउंट आया है जो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूटेबल बोलो या फिर क्या बोलो, इसे डिविजिबल बोलो, सेम बात। डिविजिबल प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू डिवाइड इन पार्ट्स। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया अभी पार्टनर्स में बांटने के लिए, बट क्वेश्चन के अंदर आपको रेशियो नहीं दी। और दूसरी बात, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो आपको पता होना चाहिए हमें कितना परसेंट देना, कितने कैसे देना होता है, इक्वली देना होता है। तो हम यहां लिखेंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ए और बी के बीच में रेशियो क्या मान लोगे, 1:1। तो कैसे निकालोगे, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जो टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है इनटू ए का हिस्सा 1 डिवाइड बाय टोटल, रेशियो का टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 7380। कितना मिलेगा आपको, 7380। और सेम अमाउंट मिलेगा बी, बी शेयर ऑफ 738। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जिसको भी कहीं पर डाउट आए क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, काफी अच्छा है। हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2021। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हम ये बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख, 1 लाख एज कैपिटल। इन एडिशन हर्षद ने लोन दिया फर्म को 1 अक्टूबर 2021 को 1 लाख रुपए। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, ज्यादा बीमार होने के कारण हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त टू 28 सितंबर। कह रहा है ज्यादा परेशान होने की वजह से, ज्यादा बीमार होने की वजह से उसने अगस्त और सितंबर के महीने में काम नहीं किया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,80,000। बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने हैं, 1,80,000। डिस्प्यूट्स हैज अराइजन, झगड़े उनमें चालू हो गए हर्षद और धीमन के बीच में। हर्षद क्लेम्स, हर्षद क्या बोलता, कहता उसको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद बोलता भाई हमने जो कैपिटल लगाई है उस पे भी, और जो मैंने लोन दिया है बिजनेस को मेरे को उस पे भी कितना चाहिए, 10% पर एनम। अरे बच्चों, अरे साथियों, मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब आप इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाता, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 6% दिया जाता है। ठीक, कहता प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ये भी बात उसकी गलत है। तो यहां पे देखा जाए हर्षद का क्लेम तो पूरा का पूरा गलत है। वो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन हमें कितना कितना परसेंट दो, कहता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन तो हमें दो 10%, और प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में बंटने चाहिए। तो इसकी दोनों ही बातें गलत। अब देखते हैं दूसरा जो सहपाठी था, उसका मित्र था, वो क्या बोलता, कह रहा प्रॉफिट्स इक्वली बंटने चाहिए, ये बात उसकी बिल्कुल सही है। कह रहा ही शुड अलाउड 7,000 रुपए पर मंथ एज अ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होती है, काम करने के बदले में मिलता है जो, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन। तो कमीशन और सैलरी जो है वो कह रहा है मुझे 7,000 रुपए पर मंथ मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे हर्षद की तबीयत खराब थी तो उस टाइम पे मैंने काम ज्यादा किया ना। तो ये बात भी हमने पहले से ही सीखी है सॉरी। कोई भी काम कम करे या ज्यादा करे तो हमें जो है किसी को भी सैलरी नहीं देंगे और हम किसी को भी कमीशन नहीं देंगे। तो कहने का मतलब रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगी। तो ये बात धीमन की क्या थी, गलत थी। धीमन बोलता इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल शुड बी अलाउड 6% पर एनम। अब धीमन ने एक बात सही बोली, एक गलत बोली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं जाता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, 6% पर। तो यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हो। यहां पे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स, कह रहा है उनके झगड़ों को खत्म करो हर्षद और धीमन के बीच में जो हो रही है। और कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने आपको बताया हर्षद के तो दोनों ही क्लेम जो थे वो गलत थे। मैंने बोला हर्षद इज नॉट एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मिलेगा नहीं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, ना कि 10%। 10% नहीं मिल सकता।
फिर उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली होंगे, क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1930। फिर लिखा है यहाँ पे धीमन का क्लेम। धीमन में मैंने बताया कुछ बातें सही बोली उसने, कुछ गलत बोली। कह रहा धीमन का ये वाला क्लेम जो है वो सही था कि इक्वली बंटना चाहिए, लेकिन रेम्यूनरेशन धीमन को 7,000 रुपए पर मंथ नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, या कोई एक बंदा जो है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे कोई एक बंदा या सभी के लिए काम कर रहा है, या सभी बंदे हर किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो भी प्रॉफिट्स बटेंगे और सैलरी किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6%। तो आओ अब हम क्या बनाते हैं, इंटरेस्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले टाइमलाइन बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है उसको बनाकर इजीली कि आपने कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं। यहां पे है 1 अप्रैल 2021, फिर यहाँ पे आएगा इस साल के बीच में 1 अक्टूबर 2021, और एंड कब होगा साल, 31 मार्च 2021। तो आपने कितना लोन दिया, हर्षद ने कितना लोन दे रखा है, हर्षद ने 1 लाख रुपए का लोन दिया। हर्षद ने क्या किया, हर्षद गेव लोन ऑफ 1 लाख। हर्षद ने 1 लाख रुपए का लोन दे दिया बिजनेस को, और तो बदले में बिजनेस कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा, 6% का। कौन कौन से महीने, अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और एक ये मार्च। 1 2 3 4 5 और एक मार्च वाला 6। तो अब हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन कितना, 1 लाख रुपए। 1 लाख का 6%, 6 महीने, 3,000 रुपए। तो ये 3,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन के कौन देगा, बिजनेस देगा हर्षद को। कौन देगा, बिजनेस देगा हर्षद को 3,000 रुपए लोन। अब आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्या बनाना है आपको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो अब यहाँ पर बात क्या आएगी, हम जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में, और इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा कितना, 6%, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, पार्टनर्स को दे दिया है। तो अब उसके बाद यहां पर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट्स कितने कितने हैं, 1,80,000 जो है बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया था, लेकिन उसमें से जो है बिजनेस 3,000 रुपए किसके बांट देगा, बिजनेस 3,000 रुपए बांट देगा इंटरेस्ट ऑन लोन के, बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो कैसे बनेगा, हम बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन वहां से स्टार्ट होता है जहां पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, बाय नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 1,80,000। बट 1,80,000 में से
एक खर्चा ऐसा है जो देना ही देना है, चाहे बिजनेस कमाए चाहे बिजनेस ना कमाए। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन का 3,000, तो वो हम उसको यहीं पे माइनस करके शो कर देंगे, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। तो अब और कुछ खर्चा दे नहीं रखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे नहीं क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देना था, सैलरी वैसे ही अलाउड नहीं होती। तो अब हमें इसके अंदर ये वाला जो टोटल प्रॉफिट है 1,77,000, अब हम इसको डिविजिबल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें से वो सारे खर्चे माइनस कर दिए जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया, वो देने ही दे। अब आप इस 1,77,000 की क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर करोगे। क्या करोगे? क्योंकि ना तो आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो यहां लिखोगे टू, इस साइड आता है तो प्रॉफिट आता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। पार्टनर कितने हैं? दो हैं, हर्षद और धीमन। अब वो हर्षद और धीमन तो ये भी बोल रहे थे, हर्षद बोल रहा था कैपिटल में बचना चाहिए प्रॉफिट, धीमन बोल रहा था इक्वली। तो किसकी बात को सही मानेंगे? हमें पता है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट कैसे बढ़ते हैं? इक्वली बांटे जाते हैं। तो अब इस 1,77,000 को इक्वली बांटने का मतलब हम ये बोल दें कि हर्षद और धीमन के बीच में ये कैसे बटेंगे? 1:1 की रेशियो में बटेंगे। तो 1:1 की रेशियो में बटने का मतलब क्या होता है? उसको निकालते कैसे हैं? टोटल अमाउंट लिखो 1,77,000, हर्षद का 1 है और अपॉन में रेशियो का सम है, तो यहां आएगा 88,500। और फिर ऐसे किसका निकालो? धीमन का निकालो। धीमन का क्या आएगा आपका? 1,77,000 इंटू उसका हिस्सा 1 और डिवाइड में 2, 88,500। तो ये आपका है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगर किसी को यहां पर यहां तक कोई भी छोटे से छोटा डाउट, कोई भी गिले